Good morning, plus 2 class. Today we will start exercise 9.5, question number 10. So first you open the book, okay? देखो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस ई पावर एक्स बाय वाई, ये सेकेंड टाइप है होमोजेनियस की। 1 प्लस ई पावर एक्स बाय वाई डी एक्स प्लस ई पावर एक्स बाय वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप ये देखो कि हम इसके अंदर ये देखें कि होमोजीनियस है क्या। अधिकतर स्टूडेंट को तो होमोजीनियस की पहचान ही नहीं होती कि वो पता कैसे चलता है कि इसके अंदर होमोजीनियस लगेगा या कोई और मेथड लगेगा, उनको यही नहीं पता होता। तो ध्यान से देखो कि इन क्वेश्चनों के अंदर क्या है कि सभी की पावर सेम है। जैसे वेरिएबल जितने भी है ना, सभी की पावर सेम है। देखो जैसे पावर सबकी सेम, देखो यहाँ x की पावर कितनी है 2, यहाँ पर x की पावर 1, y की पावर 1, तो टोटल पावर इसकी 2 होगी। x पावर 2, y पावर 2 है ना। पूरी लाइन में जो पावर है वो 2 है। इस क्वेश्चन में देखो x पावर 1, y पावर 1, x पावर 1, सभी की पावर 1 है, ये होमोजीनियस है। x पावर 1, y पावर 1, x पावर 1, y पावर 1 है ना। तो इसके अंदर भी इस क्वेश्चन में होमोजीनियस x पावर 2, y पावर 2, x पावर 1, y पावर 1, टोटल पावर कितनी हो गई 2। यहाँ पर देखो 2 पावर 2 और 1 और 1 2, x1 y1, टोटल पावर काउंट होगी 2। x पावर 1, y पावर 1, यहाँ देखो x पावर 2, y पावर 2, यहाँ रूट करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है ना, तो इसलिए इनकी पावर 1 काउंट होगी। यहाँ पर x पावर 1, सभी की पावर देख लो 1 है, देख लो ध्यान से, यहाँ पर भी सबकी पावर 1, यहाँ पर भी, आगे भी देख सकते हो। यानी कि आप ये ध्यान रखें कि अगर आप क्वेश्चन देखोगे कि डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहाँ क्वेश्चन में सबकी पावर सेम है पूरे क्वेश्चन में, वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो अब हम इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास एक्स बाई वाई, और पहले क्या होता था हमारे पास वाई बाई एक्स होता था। याद रखो बेटा, अगर आपके पास लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, तो आपके पास जो फंक्शन है वो वाई बाई एक्स होना चाहिए, यानी लेफ्ट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स तो राइट साइड में वाई बाई एक्स होना चाहिए। और सेकेंड टाइप क्या है कि अगर आपके पास लिखा है डी एक्स बाई डी वाई, तो यहाँ पर होना चाहिए जी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई। अगर हमारे पास लेफ्ट में डी वाई बाई डी एक्स है तो राइट में वाई बाई एक्स लेना है। अगर डी एक्स बाई डी वाई है तो यहाँ पे एक्स बाई वाई लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, देखो एक्स बाई वाई, तो उस तरफ क्या होना चाहिए, डी एक्स बाई डी वाई होना चाहिए, ये याद रहे। ओके, तो हम क्या करते हैं, तो पहले यहाँ पर आप डी एक्स अपॉन डी वाई बनाओ, तो इस डी वाई को राइट में ले जाओ। पहले देखो, पहले यहाँ पे लिखिए 1 प्लस ई पावर एक्स बाई वाई डी एक्स इज इक्वल, इसको राइट में ले जाए, माइनस ई पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई, और यहाँ पर ये डी वाई, डी एक्स के नीचे डी वाई होना चाहिए, तो लेफ्ट साइड पर तो हो गया डी एक्स बाई डी वाई, और राइट साइड पर माइनस ई पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई, और डिवाइड में ये ब्रैकेट नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 1 प्लस ई पावर एक्स बाई वाई। ओके, तो ये क्या बन गया, फंक्शन एक्स बाई वाई का फंक्शन हो गया। इसको आप पहले क्या लिखेंगे एफ, और यहाँ पर क्या लिखेंगे वाई एक्स, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले वाई की जगह लैम्डा वाई लिख लें, एक्स की जगह लैम्डा एक्स लिख लें, ठीक है। तो यहाँ से माइनस ई पावर एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई, 1 माइनस एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई, 1 प्लस ई पावर लैम्डा एक्स डिवाइड बाय लैम्डा वाई। ओके, तो यहाँ से, तो इधर से तो ये लैम्डा से लैम्डा कट हो गया, यहाँ से लैम्डा कट हो गया, लैम्डा कट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या रहेगा, ई पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई, और यहाँ पर क्या रहेगा 1 प्लस ई पावर एक्स बाई वाई। तो ये स्टेटमेंट वापस वही की वही आ जाए। यहाँ पर अगर मैं ये भी लिख दूँ लैम्डा पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 हो तो 1 ही हो जाता है ना, ठीक है। तो ये सारा क्या बन जाएगा हमारे पास, एफ इज ए फंक्शन ऑफ वाई एक्स लिख लो या एक्स वाई लिख लो,
वाई एक्स हो या एक्स वाई, तो उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज हमारे पास क्या बन गई, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। ओके, तो मैं ये मिटा देता हूँ, तो ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे कराता हूँ, देखो। तो ये कौन सा फंक्शन बन गया हमारे पास, जे इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वाई की फॉर्म में बन गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो लेट करेंगे एक्स वाई, वाई को वी लेट करेंगे। अगर वाई बाई एक्स लिखा है तो वाई बाई एक्स को वी लेट करोगे, अगर एक्स बाय वाई है तो एक्स बाय वाई को वी लेट करोगे। वाई को पहली तरफ ले जाओ, ठीक है, दोनों तरफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑन बोथ साइड। ओके, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल, प्रोडक्ट रूल से करें, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो dy बाई dy, देखो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो कटकर कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो dv अपॉन dy बन गया। ओके, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो dx बाई dy की जगह क्या लिख देंगे, ये वाली टर्म, तो यहाँ पे आ जाए v प्लस वाई dv अपॉन dy माइनस e पावर x बाय वाई को हम क्या लिख देंगे, v, 1 माइनस x बाय वाई को v एंड डिवाइड बाय 1 प्लस e पावर v हो जाएगा। अब क्या करें, सारे भी एक तरफ कर लो, तो ये वाला भी यहाँ पे प्लस है, तो इसको राइट में ले जाओ तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से y dv अपॉन dy इज इक्वल माइनस e पावर v, 1 माइनस v डिवाइड बाय 1 प्लस e पावर v माइनस 3 डिवाइड बाय 1, टेकिंग एलसीएम। ओके, तो अगर आप एलसीएम ले लें तो लेफ्ट साइड एज इट इज y dv अपॉन dy, तो 1 प्लस e पावर v एलसीएम, तो इसको इससे डिवाइड कर दो 1, तो यही टर्म आ जाएगी माइनस ई वी, 1 माइनस ई वी माइनस, तो इस टर्म को इससे डिवाइड कर दो तो इसकी मल्टीप्लाई v से कर देंगे, तो यहाँ फिर v 1 प्लस e पावर v हो जाएगा। ओके, ओपन द ब्रैकेट, y dv अपॉन dy मल्टीप्लाई करें माइनस ई वी माइनस माइनस प्लस v e v माइनस v e v एंड डिवाइड बाय एज इट इज 1 प्लस e पावर v e v कैंसिल, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म, dv अपॉन dy इज इक्वल, टेकिंग माइनस कॉमन, तो e पावर v प्लस v एंड 1 प्लस e v। ओके, नेक्स्ट dv लेफ्ट साइड में कर लें, dy को राइट साइड पे कर लें, तो इधर से मैंने dy को रिमूव करके यहाँ राइट साइड पे लिख दिया। ओके, dv के साथ v होना चाहिए, dy के साथ y होना चाहिए, तो इस ब्रैकेट को इस तरफ लाकर पलट दें, तो 1 प्लस e पावर v एंड डिवाइड बाय v प्लस e पावर v एंड dv माइनस dy अपॉन y, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ओके, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, देखो डेरिवेटिव v इज 1, डेरिवेटिव e v, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, डेरिवेटिव छोड़ दें, नीचे लॉगरिथम लगा दें, तो लॉगरिथम v प्लस e पावर v एंड यहाँ पे लॉगरिथम y प्लस में लॉगरिथम c एंड लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लॉगरिथम v प्लस e पावर v इज इक्वल, यूजिंग फार्मूला लॉगरिथम c अपॉन y। ओके, both logarithm cancel and v plus e power v is equal to c upon y and y right on left hand side and v plus e power v is equal to c. Put the value of v here. Put the value of v is x upon y. So this y as it is v x by y and e power x by y is equal to c. Multiply of y, this term y cancel x plus y, e power x by y is equal to c. This is the general solution of given homogeneous differential equation. That is your answer. Okay, this question is complete. Therefore, for each of the differential equation in exercise 11 to 15,
फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, जनरल सॉल्यूशन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी आपको करवाया था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो 11th क्वेश्चन में करता हूँ, x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1 वैन एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसके अंदर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो 11, 12, 13, 14, 15 सारे क्वेश्चन सेम हैं। तो 2 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। ठीक है, 11th करा देता हूँ, 12th करा देता हूँ, बाकी आप अपने आप ट्राई करेंगे 13, 14, 15। ओके, देखो 11th क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 11 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज dy एक तरफ कर ले, dx एक तरफ, dx को राइट में ले जाएं, x प्लस वाई dy इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई dx, dy अपॉन dx इज इक्वल माइनस x माइनस वाई एंड डिवाइड बाय x प्लस वाई। ओके, तो फर्स्ट यू विल प्रूव होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, पावर सबके सेम है, x पावर 1 y पावर 1, तो यहाँ से देख के भी हम बता सकते हैं कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है। तो पहले आप इसको वो लैम्डा बाई लैम्डा x से वो पहले आप इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद आगे करेंगे। तो ये फंक्शन हमारे पास किस चीज़ का है, y अपॉन x, क्योंकि dy बाई dx है तो y बाई x ही बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस टेकिंग x कॉमन and remaining term is 1 minus y upon x and same x common 1 plus y upon x. Okay, x is gy upon x. ठीक है, this is equation number 1. So first you let y upon x is equal to v and y is equal to vx. Derivative with respect to x on both sides using product rule. dy by dx, first term derivative x is 1 x dv upon dx. Put all values in equation number 1. Equation number 1 is v plus x dv by dx is equal to minus 1 minus v and divided by 1 plus v. This we write on right hand side, x dv upon dx is equal to minus 1 minus v, 1 plus v and minus v. जिसके नीचे मुझे वहाँ पे 1 taking LCM, x dv upon dx is equal to minus LCM 1 प्लस v। ओके, इसको इससे डिवाइड किया 1 से मल्टीप्लाई, तो ये का ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस v। इसको इससे डिवाइड, इससे मल्टीप्लाई कर दे v 1 प्लस v। ओपन दिस ब्रैकेट, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन, राइट ऑन द ब्रैकेट एंड ओपन दिस ब्रैकेट, साइन चेंज माइनस 1 प्लस v, माइनस v 1 माइनस v स्क्वायर and divide by 1 plus v. Both v cancel and remaining terms are x dv upon dx is equal to taking minus common 1 plus v square and divide by 1 plus v. And this dx write on right hand side. Okay, and this bracket इस तरफ आकर इसको रेसिप्रोकल कर दे, 1 plus v square and dv minus dx upon x, taking integration on both sides. Okay, this 1 plus v square write on below the 1 and v. So 1 upon 1 plus v square and v divided by 1 plus v square minus logarithm x, okay, plus c. ठीक है, आपको एक फॉर्मूला लिखवाया गया था 1 over a square plus x square and dx is equal to 1 by a tangent inverse x upon a. So write square on 1. Okay, 1 over a tangent inverse v upon 1 and इसका डेरिवेटिव ऊपर है, 1 का डेरिवेटिव v स्क्वायर का 2v होना चाहिए, राइट 2 here and 2 here, तो 1 by 2 इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो यहाँ पर लॉगरिथम 1 plus v स्क्वायर हो जाएगा इक्वल माइनस लॉगरिथम x plus c. Put the value v is y by x, tangent inverse y upon x plus 1 by 2 logarithm 1 plus v is y upon x and square on both terms is equal to minus logarithm x and plus c. Taking x square LCM, tangent inverse y upon x plus 1 by 2 and logarithm taking x square LCM, x square plus y square is equal minus logarithm x plus
c. And logarithm right on numerator and logarithm right denominator, and between these two terms minus sign. And tangent inverse y upon x plus half and logarithm x square plus y square and minus logarithm x square is equal minus logarithm x and plus c. And this half multiply this term and this half multiply this term. Tangent inverse y upon x and plus half logarithm x square plus y square minus half of this term, and this power come inside logarithm x is equal to minus logarithm x plus c. Okay, so both two cancel, then log x is also cancel. Okay, and remaining terms are tangent inverse y upon x plus half logarithm x square plus y square and is equal to c. So this is our general solution of given homogeneous differential equation. Now we will find here, ये क्या है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, और हमने अब क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. पर्टिकुलर कैसे निकालते हैं, c की वैल्यू निकाल के वापस इसी के अंदर पुट कर रहे हैं तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है. इस कंडीशन की दिस कंडीशन हैव टू गिवन, तो y की जगह 1 और x की जगह 1 पुट कर दो. y is equal to 1, x is equal to 1. यहाँ y की जगह 1, x की जगह 1, 1 से 1 कटोगे 1. टेंजेंट y लाइन में 1 कहाँ पर आ जाता है 45 पे, और यहाँ पे हाफ लोगरिथम x की जगह 1, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 1 और 1 2 एंड इज इक्वल टू c. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ c, पाई बाई 4 प्लस हाफ लोगरिथम 2. नाउ पुट द वैल्यू of c in equation number 2a here. The equation number 2 is tangent inverse and y by x plus half logarithm x square plus y square is equal to c. c की जगह टर्म लिख दें pi by 4 plus half and logarithm 2. तो this is particular solution. ठीक है, ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. Okay, this is our general solution and this is our particular solution of given equation. Okay, and next question we will start here. Now we will start here. Question number 12 is, so dy by dx, write this term on right hand side, x square dy minus xy plus y square and dx. dy upon dx is equal to minus xy plus y square divided by x square. यहाँ पर देखिए सबकी पावर सेम है, x पावर 1, y पावर 1, 2 पावर 2 पावर 2 पावर, जब सबकी पावर सेम है तो वो होमोजेनियस इक्वेशन होती है. तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, y बाई एक्स की फॉर्म बनाएंगे होमोजेनियस. पहले आप एड में एक्स वगैरह वो करके फिर उसके बाद आगे करना है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों के नीचे लिख दें, एक x कट हो जाएगा तो y अपॉन x रह जाएगा, x स्क्वायर इसके नीचे लिखोगे तो y अपॉन x ऊपर स्क्वायर हो जाएगा. तो दिस इज ए फंक्शन ऑफ y अपॉन x. ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. पुट कर दें y बाई एक्स इज इक्वल टू v एंड y इज इक्वल टू vx. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, dy अपॉन dx v प्लस x dv अपॉन dx. पुट इन इक्वेशन नंबर 1, dy by dx v plus x dv upon dx is equal to minus v plus v square. All v are right on right hand side. dv upon dx is equal to minus v square minus v. And x dv upon dx is equal to minus 2v minus v square. And this dx right on right hand side, x dv is equal to, taking minus common, to v plus v square is equal to dx. This bracket right here on denominator, v square plus 2v and is equal to minus dx divided by x. Taking integration on both sides,
इंटीग्रेशन 1/v² प्लस 2v dv इज इक्वल टू -1/x एंड dx। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन 1/v² प्लस 2v। सबसे पहले क्या करें, जो v का जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ कर दो, स्क्वायर करो, प्लस करो, माइनस करो। हमने 7.4 एक्सरसाइज हमने कराई थी, उसके अंदर था ये मेथड। जो v का जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ 1 स्क्वायर प्लस कर दे, 1 स्क्वायर ही माइनस कर दें। ओके, एंड माइनस लॉगरिथम x लिख दें। टेकिंग फर्स्ट 3 टर्म्स एंड लास्ट टर्म, तो इंटीग्रेशन 1 dv अपॉन a² प्लस v² प्लस 2ab v प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस लॉगरिथम x। तो इसका क्या फॉर्मूला था हमारे पास कि 1/x² माइनस a² dx इज इक्वल टू 1/2a लॉगरिथम x माइनस a डिवाइड बाय x प्लस a। सो यहाँ पर हमारे पास दिस टर्म इज x और दिस इज a। ओके, तो 1/x² माइनस a² फार्मूला यूज करें यहाँ। सो 1/2a is 1 logarithm x minus a v plus 1 minus 1 x plus a v plus 1 plus 1। ओके, एंड माइनस लॉगरिथम, यहाँ लॉगरिथम c भी लगा दें, तो यहाँ पर ये बन जाएगा लॉगरिथम c अपॉन x। ओके, इस 2 को राइट साइड पर ले जाएं, तो यहाँ पर ये बन जाएगा लॉगरिथम, इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, v अपॉन v प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू लॉगरिथम c अपॉन x और राइट हेयर 2 एंड लॉगरिथम v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल टू लॉगरिथम c स्क्वायर x स्क्वायर। ओके, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 दोनों पर आ जाएगा। बोथ लॉगरिथम कैंसिल कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ v हियर, v of y upon x and y upon x plus 2 c square divided by x square। Taking x LCM, so y upon x and divided by x LCM, तो y plus 2x हो जाएगा is equal to c square upon x square। Both x cancel, तो y upon y plus 2x is equal to c square upon x square। Take cross multiply, yx square is equal to c square y plus 2x, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करें, ये हमारा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, यूज गिवन कंडीशन। ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1, तो y की जगह 1, x की जगह 1, c स्क्वायर, y की जगह 1, x की जगह 1, 2 और 1 3, 3 नीचे आ जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो इस c स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इस c स्क्वायर की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो इक्वेशन नंबर 2 इज yx square is equal to 1/3 y plus 2x, and this 3 write on left hand side, 3yx square is equal to y plus 2x। This is our particular solution of given homogeneous differential equation। This is our general solution and this is our particular solution। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 क्वेश्चन तक हमारे हो चुके। 13, 14, 15 तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं, इसको अपने आप ट्राई करें। ठीक है, y बाई एक्स साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पावर सबकी सेम है, होमोजीनियस है तीनों। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाएं। ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx अपॉन dy इज इक्वल टू hx by y कैन बी सॉल्व्ड मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन। कहता है अगर आपके पास होमोजीनियस इस तरह का हमारे पास गिवन है, तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज़ करोगे कि इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्या बताया था मैंने, x बाय वाई को v लेट करोगे। जब आप x बाय वाई को v लेट करेंगे, देखो x बाय वाई इज इक्वल टू v, तो y इस तरफ आ जाएगा, तो x किसके इक्वल बन जाएगा, v y के। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारे पास, सी ऑप्शन। ठीक है, दिस इज आवर आंसर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट 17th इज, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें से सिर्फ आपने ये बताना है कि इनमें से होमोजीनियस कौन सा है।
तो मैंने अभी बिल्कुल आपको सिंपल बताया, जहाँ पावर सबकी सेम हो वो होमोजीनियस है। x पावर 1 y पावर, यहाँ y 5 के साथ x या y होना ज़रूरी है, इसलिए ये होमोजीनियस नहीं है। यहाँ x और y की टोटल पावर 2 है, यहाँ 3 और 3 पावर थी, नॉट होमोजीनियस। x पावर 3 y पावर 2 नॉट होमोजीनियस, पावर इज़ नॉट सेम। 2 पावर 1 और 1 2 और 2 सबकी पावर सेम है, तो दिस इज आवर होमोजीनियस इक्वेशन। सो हमारा इसके अंदर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी। तो इसके साथ हमारे पास जो होमोजीनियस इक्वेशन एक्सरसाइज इज कंप्लीट। ओके, थैंक यू।